जरा दोबारा देखें इधर। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज जब फ्लो करेगा, ठीक है, किसी टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। जनरल एक्सप्रेशन जो इसका होगा I विच इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आर यू कैन कॉल इट I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। यूनिट जो होगा द एसआई यूनिट फॉर करंट इज एम्पियर एंड विच इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, बिकॉज चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का हमारे पास सेकंड है। अब 1 एम्पियर करंट कितना होगा? किसी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो सॉरी, किसी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वहां पर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। The amount of current flowing in a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge passing through the conductor in 1 seconds। ठीक है, आपने कोई कंडक्टर लिया हुआ है, उसको आपने कनेक्ट किया है विद वोल्टेज सोर्स, ठीक है, सच दैट कि वो वोल्टेज सोर्स जो होगा वो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर वहां पर फ्लो करवा रहा है, इसका मतलब है कि कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मैसेज आप लोग कर रहे हो तो मुझे पर मसला आ रहा है। डोंट मैसेज ड्यूरिंग द क्लास, ओके। सो एम्पियर जो हमारे पास है, इट इज अ लार्जर यूनिट ऑफ करंट, सो इसके स्मॉल यूनिट हमारे पास आ सकते हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एम्पियर। इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ करंट में क्या आएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट। The current which is due to the flow of electron in a circuit or conductor is called electronic current, or the current which flows from negative terminal to the positive terminal of the battery or source in a circuit is called electronic current। यहाँ पर मैं जरा इसको क्लेरिफाई कर लेता हूँ, जरा आप लोग देखो। This is the negative terminal, so the current will start flowing in this direction. The electron will actually start flowing in this direction, then it will move in this direction, then it will move in this direction, then the electron will move in this direction, and then it will move in this direction. Mean the positive terminal of the battery will attract the electron, the negative will repel. It will move like this, the potential difference is generated, and the current will be in anti-clockwise direction। You can see that the current is in anti-clockwise direction। यहाँ पर करंट जो होगा वो anti-clockwise direction में flow करेगा। The electron flows from negative to positive terminal through the load resistor। ये जो R होगा ये हमारे पास कोई भी लोड रेजिस्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने पंखा लगाया हुआ है, आपने लाइट बल्ब लगाई हुई है, आपने कोई हीटर लगाया हुआ है, कोई भी चीज ये हो सकती है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकती है। आपका मोबाइल चार्जर एक लोड रेजिस्टर होगा, ठीक है, ओके। नाउ द सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कि व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, या कन्वेंशनल करंट क्या चीज है? ठीक है, the current which is due to the flow of positive charge in the circuit or conductor is called conventional current। conventional current जो होगा वो हमारे पास कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होगा, ठीक है। और the current which flows from positive terminal to the negative terminal of the voltage source in the circuit is called conventional current। पहले जरा फिगर को देखें, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जो इससे पहले वाला फिगर था, ये वाला फिगर आप लोग देख रहे थे, इसमें करंट की फ्लो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ ये किस तरह होगा? ठीक है, सबसे पहले तो जरा इसको समझे देखे जरा कि जो करंट होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज को अगर हम देखें तो अगर इफ वी कंसीडर एन एटम, तो एटम का न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द nucleus, ठीक है। So this is the revolving electron which revolves around the nucleus। Let me make it clear। ओके, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कन्फाइंड होते हैं और न्यूट्रॉन कन्फाइंड होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर द स्टैटिक एंटिटीज ऑफ द atom because they cannot move, as I have told you in classroom that if you are changing a proton, so by changing a proton it will actually change the flavor of the atom। यानी अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो
और उसमें सिंगल एक प्रोटॉन ऐड करोगे, इट विल बिकम देन एन आइसोटोप ऑफ हीलियम एटम। तो हम इसमें प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते, तो एटम में पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली फ्लो नहीं कर सकता, ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। लेकिन जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट इज द ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द करंट व्हिच flows from positive terminal to the negative terminal of the voltage source in the circuit is called conventional current. It means that कि यहाँ पर कुछ तो इस तरह का मसला आ रहा है कि let me erase this thing. Okay. So होता क्या है बेटा कि जो कन्वेंशनल करंट था, नाम से ही जाहिर है, जो कन्वेंशनल करंट था ये साइंटिस्ट तब इस्तेमाल किया करते थे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट कंसिडर्ड दैट द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी वो ये सोच रहे थे कि शायद पॉजिटिव चार्ज एक ऐसी चीज है जो कंडक्टर में फ्लो करेगा और उसकी वजह से हमारे पास करंट जो होगा तो वो क्या है, वो फ्लो करना शुरू करेगा। वंस द एटम वाज एक्सप्लोर्ड, यानी जब एटम एक्सप्लोर हो गया, इसका मतलब है कि एटम पूरा डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन वी न्यू दैट पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट फ्लो एज इट इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस, कंसिडर प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होता है जो फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो फ्लो करेगा तो हमारे पास सॉलिड का फिर कोई तस्वर ही नहीं रह पाएगा, सारे मटेरियल लिक्विड या सारे मटेरियल फ्लूइड बन जाएंगे। एंड दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन फ्लो बट करंट इज स्केलर क्वांटिटी सो इट्स डायरेक्शन डज नॉट मैटर, दैट्स व्हाई वी स्टिल टेक कन्वेंशनल करंट इन अकाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मैं करंट को इस तरह ले रहा हूं या करंट को इस तरह ले रहा हूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें से करंट, अब यहाँ पर जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कोई फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अब सॉलिड, ये कंडक्टर सॉलिड से बना हुआ है और सॉलिड में एटम अपनी जगह पर कन्फाइंड होता है, तो प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता। प्रोटॉन मूव करेगा इसका मतलब है कि ये एटम यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो अगर एटम फ्लो कर रहा है इसका मतलब है कि ये फ्लूइड बन जाएगा, ये कोई सॉलिड मटेरियल नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्चुअल करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कन्वेंशनली बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना करंट में काम हुआ था वो बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और इससे कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इफ यू आर टेकिंग दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग। ओके, एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब इसके बाद ऑनवर्ड जितनी भी करंट हम कंसिडर करेंगे वो हम ये वाले कंसिडर करेंगे, कन्वेंशनल करंट कंसिडर करेंगे। यानी बैटरी में जब हम करंट को शो करेंगे तो इट मस्ट बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ऑल्दो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट नहीं जाएगा, करंट इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है बेटा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? ये करंट का एक तीसरा टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट व्हिच अराइजेस इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आए, देखें, लेट मी मेक इट अ ग्राफ रिगार्डिंग दिस, आप लोगों को समझ आ जाएगी अभी। ओके, यहां पर बेटा मैं ले रहा हूं टाइम, ले रहा हूं नीचे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का मैंने ग्राफ लिया हुआ है। इफ दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक दिस, इस तरह की अगर स्ट्रेट लाइन है, if the graph is a straight line, it means that time is passing but electric field is not changing, electric field is constant, इसकी कुछ certain intensity हो आपको शो हो रही है यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
चेंज नहीं हो रहा है और टाइम पास हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे इसे हम? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट टाइम इज पेंडिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन दिस रीजन। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर हम और लेकिन यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट की डिफिनेशन क्या की है? द करंट व्हिच अराइजेस इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो किस तरह वेरिएशन आएगी? लेट मी टेक दिस। देखो इधर, अगर यहां पर मेरे पास ग्राफ इस तरह हो, नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट हैज अ कांस्टेंट स्लोप। यहां पर आप इसका किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहां पर एंगल देखूं तो ये क्या होगा? इसका स्लोप हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है, इट मींस दैट कि नाउ जीरो टाइम पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड था। टाइम 1 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, 2 सेकंड के बाद 2 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, 3 सेकंड के बाद 3 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग or increasing or decreasing, whatever it is, but the electric field is changing with the passage of time. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैसेज ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर इस रीजन में एक और करंट जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह काम करता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इन अ रीजन। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद नहीं होगा। लेकिन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इन अ रीजन with passage of time, then a current arises in that region and that current is called what? That is called okay, for sake of simplicity I consider an explanation of capacitor। ठीक है, कंसिडर करो कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है। Consider this is a capacitor which is connected with a direct voltage source। डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे तो करंट की फ्लो जो होगी इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये इस कैपेसिटर के इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये नेगेटिव इस प्लेट पर डिपॉजिट कर लेगा। एज ए रिजल्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट ऑन दिस प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज विल डिपॉजिट ऑन दिस प्लेट। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हो सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी और इस रीजन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रा करूंगा तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह होगा। लेट मी शो यू। ठीक है बेटा, अगेन नीचे टाइम ले रहा हूं, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, लेकिन इसका ग्राफ जो आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह आएगा। This is the charging of a capacitor or electric field and यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन कर दूं और यहाँ पर टाइम को मेंशन कर दूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम का ग्राफ हमारे पास इस तरह आएगा कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज डिपोजिशन ज्यादा होती जाएगी प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर, तब हमारे पास कोई भी जो होगा, जब एक पार्टिकुलर टाइम आ जाएगा जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अटेन हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर आप एमीटर लगाओगे तो एमीटर करंट को शो करेगा, यहाँ पर एमीटर करंट को शो करेगा तब तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर आपने एमीटर लगाया हुआ है तो एमीटर करंट को शो करेगा तब तक जब तक हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही हो। यहाँ इस पॉइंट तक इसमें करंट को शो करेगा। इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि एमीटर यहाँ पर जीरो करंट शो कर देगा। और ये बात भी मुझे क्लियर आ रही, समझ आ रही है, क्योंकि बीच में इंसुलेटर मौजूद, इंसुलेटर करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो here a capacitor is connected with a direct current source, then a specific charge is deposited on either plate of the capacitor and the field between these plates of the capacitor remains constant। electric field constant रहेगा। In this case no variation occurs in the electric field, sorry,
no variation occurs in the electric field between the plates of the capacitor and hence displacement current is zero between the plates of the capacitor। तो यहाँ पर जो बीच में करंट होगा वो जीरो होगा। कब? जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाए। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, वेयर इज ए नोट, ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तब तक हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, इसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, इन दिस केस नो, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है, जीरो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सो कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी अक्रॉस इट्स टर्मिनल। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, यानी जब डीसी आप अप्लाई करोगे अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटर, इट विल ब्लॉक द डीसी। ओके, यहां पर अब देखिए आप लोग, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया हुआ है किस चीज का, दैट इज, यही चीज मैं जरा और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि डीसी के कैपेसिटर किस तरह काम करेगा। हियर जो फिगर 1 है, इसमें मैंने लिया हुआ है एक वोल्टेज सोर्स, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने किसी की से लगाया हुआ है और की को मैंने कनेक्ट किया हुआ है विद अ एमीटर। एमीटर इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर, कोई लाइट मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पर सर्किट मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है। यू कैन मेक दिस सर्किट एट योर होम एज वेल। ओके, now when the key is open, no current is flowing because there is infinite resistance and it will not allow any current to flow through it and the light will off। कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा, एमीटर का करंट जीरो होगा। जैसे ही मैं बटन को प्रेस करता हूं, whenever I am switching on the key, what will happen? Again I can show you, let me make the graph again। ठीक है बेटा, ये नीचे जो हमारे पास है दैट इज टाइम, और ये ऊपर हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जैसे ही बटन प्रेस करूंगा यहां पर चार्ज डिफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए पहले 2 चार्ज आए हैं, उसके बाद स्टेप 3 में 3 चार्ज आए हैं और स्टेप 4 में कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ है। तो आप देखोगे जैसे ही बटन प्रेस करूंगा तो मैक्सिमम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, एज अ रिजल्ट एमीटर शोस करंट, और यहां पर जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। ठीक है, इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन में देख रहा हूं यहां पर बिटवीन टी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिफ्यूजन ज्यादा ज्यादा होता जाएगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक पहुंचेगा, तब तक देखो लाइट मैक्सिमम ब्रिलियंस से ऑन होगा, जरा टाइम गुजारेंगे तो इसकी ब्रिलियंस जरा कम हो जाएगी। देखो एक स्टेप 3 में लाइट की जो रोशनी है वो जरा कम, जरा डिम हुआ है, और स्टेप 4 में जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, मतलब ये वाला पॉइंट अचीव हो जाता है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम गुजारोगे भी फिर भी हमारे पास लाइट ऑफ रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आजकल आप में से बहुत सारे लोगों ने डीएसएलआर कैमरा इस्तेमाल किया होगा, उसका जब आप फ्लैश ऑन करते हैं, ठीक है बेटा, और उस पर आप 2-4 पिक्चर ले लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप 5 या 6 पिक्चर लेते हैं तो स्क्रीन पे बिजी का ऑप्शन नजर आता है। बिजी का ऑप्शन इसलिए नजर आता है क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ टाइम दरकार होता है। तो कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं हुआ होगा वो बिजी का सिंबल आएगा। जब वो बिजी का सिंबल हट जाता है, इसका मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, फुली सेटअप हो गया है, अब वो एक ब्रस्ट में चार्ज को थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटर डीसी लगाते हैं तो यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो करेगा, इसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चाहे इसको आप 50 घंटे भी उसी सोर्स पर लगाते रहोगे, ये लाइट ऑफ ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर होगा ये डीसी को ब्लॉक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं आपके एसी के साथ कैपेसिटर का क्या रिस्पांस होगा। ठीक है, नाउ इफ वी कनेक्ट द सेम कैपेसिटर विद एसी पावर सोर्स, अब मैं क्या कर रहा हूं,
AC पावर सोर्स के साथ में जो है तो इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सेम कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द AC पावर, सो दिस इज द सिंबल ऑफ AC। तो फिर क्या होगा, नाउ इफ वी कनेक्ट द सेम कैपेसिटर विद AC पावर सोर्स, देन देखो बेटा इधर फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, AC मुझे पता है कि AC जो होगी वो कुछ इस तरह होगी, वो अल्टरनेट करती है बिटवीन, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ AC। तो पहले जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पर पहुंचती है, फिर जीरो, फिर मिनिमम और फिर जीरो, ठीक है। इसी तरह पहले हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला प्लेट पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। नेक्स्ट हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि इन फर्स्ट हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन, एंड इन नेक्स्ट हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज this one. So electric field changes in each cycle 2 times. In this case, the electric field varies at every instant of time. ठीक है, between the plates. Then we can say that कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है with the passage of time. As a result, यहाँ पर जो करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, that is called displacement current. उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा बेटा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इन अ रीजन, current will flow in that region and that particular current is called displacement current. If electric field is constant in a region, no current will flow in that region and that there will be no such sort of displacement current, ठीक है बेटा। यही वजह होती है कि एक पंखे में, जो हमारे घर का जो पंखा होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर, सीलिंग फैन में हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, जो भी एसी सर्किट होगा वहां पर हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप डीसी फैन देख लो तो डीसी फैन में कोई कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं। Thus the specific current produces in the region known as displacement current, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है बेटा, मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर एक एसी सोर्स, उसके साथ यानी सेम सर्किट मैंने जो वहां पर लिया हुआ था, ये जो सर्किट मैंने लिया हुआ था, आई टुक द सेम सर्किट बट आई रिप्लेस दिस वोल्टेज सोर्स, जो आपको ये वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, इस वोल्टेज सोर्स को बेटा मैंने रिप्लेस किया है बेटा बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। सो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मैंने लिया हुआ है तो पहले इसमें करंट फ्लो करेगा। लेट मी शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इन फर्स्ट हाफ साइकिल द करंट विल flow in this direction, then in this direction, then in this direction, and then in this direction. In next half cycle, the current will flow in this direction, then in this direction, then in this direction, and then in this direction. तो पहले हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज करंट, नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज करंट, और ये अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी जो है तो पोलरिटी को चेंज करती जाएगी विद टाइम टू टाइम। तो आपको एमीटर एक कांस्टेंट करंट शो करेगा, कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड होगा वो वेरी होगा, और लाइट यहाँ पर भी ऑन रहेगा और यहाँ पर भी ऑन रहेगा, दोनों लाइट की ब्रिलियंस आपको सेम दिखाई देगी। Thus the capacitor will allow AC through pass to it continuously, ठीक है। तो AC इससे डायरेक्टली पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट करंट। Okay, what is direct current? Current. The current which does not changes its polarity with passage of time is called direct current. यानी वो करंट जो हमारे पास पोलरिटी चेंज ना करे, मतलब वो जीरो से पॉजिटिव तक जाए, फिर पॉजिटिव से जीरो तक आए, फिर जीरो से पॉजिटिव तक जाए, उसको हम डायरेक्ट करंट कहेंगे, या उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। द करंट which flows in a single direction in a circuit is called direct current. यहाँ पर देखो मैंने सर्किट लिया हुआ है जिसमें मैंने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है बेटा, और करंट फ्लो कर रहा है इन दिस रीजन, द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। करंट की एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर मैं एमीटर लगाता हूं, मैं लगाना भूल गया था उस टाइम में, अभी लगा लेता हूं। सो अगर यहाँ पर हम एमीटर लगाते हैं तो एमीटर एक कांस्टेंट करंट को शो करेगा जिसकी वैल्यू होगी 0.5 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर, 0.2 एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर, whatever the value is, but the value will remain constant, and this value of current depend upon the value of voltage as well, ठीक है। जितना वोल्टेज इंक्रीज करूंगा करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज डिक्रीज करने से करंट डिक्रीज होगा,
वो हमला है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इस केस में अगर मैं वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहा हूं तो करंट देखो कांस्टेंट आ रहा है, करंट में वेरिएशन कोई नहीं है, ठीक है, करंट कांस्टेंट है और इसी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी कोई पोलरिटी यानी नेगेटिव की तरफ ये नहीं बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट में ले रहा हूं दैट इज पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, यानी यहां पर मैंने सेम सर्किट लिया है लेकिन यहां पर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है। मैं इस सोर्स की पोलरिटी तो चेंज नहीं कर सकता लेकिन वोल्टेज को डिक्रीज इंक्रीज कर सकता हूं। तो मैं बटन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, जिस तरह आपके पंखे का रेगुलेटर होता है उसको आप घुमाते हो, लेकिन वही रेगुलेटर अगर मैं डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ लगा लूं तो हमारे पास क्या होगा, मैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी दैट लगा हुआ है। तो मैं इसको घुमा रहा हूं किस तरह, इस तरह घुमा रहा हूं और फिर नेक्स्ट टाइम इसको मैं इस तरह घुमा रहा हूं, वोल्टेज को मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूं। सो बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वोल्टेज यू कैन सी द करंट। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो जीरो से करंट स्टार्ट होगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, फिर जीरो तक आएगा, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। यहाँ पर आपने कोई सेंसिटिव लाइट लगाया हुआ है तो वो लाइट यहाँ पर ऑफ होगा, फिर यहाँ पर ऑन, फिर डिम होकर ऑफ, फिर डिम होकर ऑन, फिर डिम होकर ऑफ, डिम होकर ऑन, इसी तरह उसकी डिमनेस इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह के करंट को हम कहेंगे पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, यानी ये जो होगा पल्सेट कर रहा है, पल्स के फॉर्म में आएगा लेकिन पोलरिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट करंट। जो आपके सोलर पैनल की बिजली होती है, जो आपकी बैटरी होती है, जो आप इस्तेमाल करते हो, जो आपका सेल होता है, वो हमारे पास तमाम के तमाम डायरेक्ट करंट सोर्सेस है, ठीक है। हमारे पास है नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, पोलरिटी चेंज नहीं होगी, या मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। इस केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और पोलरिटी भी चेंज होगी, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इन अल्टरनेटिंग करंट द in alternating current the charge is possessed to and fro motion, ठीक है, about a fixed point, while in DC the charge is as a whole translate from one point to the another point। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट करंट होगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें करंट जो होगा वो चार्जेस फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट, और एक्चुअल करंट इसमें फ्लो करेगा इस डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एज अ होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट करेंगे। इस केस में इलेक्ट्रॉन या चार्जेस ट्रांसलेट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अबाउट इट्स ओन पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि अगर पहले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये वाली है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंशन नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता कि ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, इसमें पोलरिटी चेंज होती जाएगी। तो पहले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले हाफ साइकिल में अगर ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में यही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को जरा जूम अप किया हुआ है, आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी, this is the mean position of the electron. The electron will move either in this direction or in this direction. The electron will vibrate like this, ठीक है, जस्ट लाइक अ मास स्प्रिंग सिस्टम, जिस तरह वो वाइब्रेट करते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, यानी जो घर में बिजली इस्तेमाल करते, जो आपका जनरेटर बनाता है, जो भी बाहर लगा हुआ है, दिमाग से सही में रखा लिया है, सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। इसका जो ग्राफ अगर आप देखो तो देखो इसमें पॉजिटिव पोर्शन भी मौजूद है और नेगेटिव पोर्शन भी मौजूद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा साइकिल, अप टू यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 साइकिल। तो जो घर की बिजली होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें 50 बार ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और 50 बार नेगेटिव। इसी तरह जब पहले 50 बार ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, दूसरे 50 बार ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो 50 बार ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, और 50 बार ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल
होगा, ठीक है, पोलरिटी हमारे पास चेंज होती जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ था वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस करेगा और इसकी जो शेप आएगी वो इस तरह आएगी, इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एक और आता है बेटा जिसको कहते हैं आयनिक करंट। आयनिक करंट अब क्या होगा? The current which is due to the flow of positive and negative ion is called ionic current. Ionic current हमारे पास कौन सा होगा? वो करंट जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की वजह से फ्लो करे किसी रीजन में, उसको हम कहते हैं आयनिक करंट। अब इसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल ले सकता हूं। कंसीडर अ ट्यूब लाइट हैविंग सर्टेन गैस, द इलेक्ट्रॉन एंड आयन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन टू वन अनदर। आपने कोई लाइट लिया हुआ है जो आपका, एक होता है एलईडी, एक होता है फिलामेंट बल्ब जो 100 वाट जो भी इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसके बाद आई थी जो है तो दैट इज एनर्जी सेवर। तो एनर्जी सेवर में आपने देखा होगा एक ट्यूब, एक राउंड ट्यूब होता है, तो उसमें एक गैस इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपने फास्फोरस यूज किया हुआ है, तो फास्फोरस को हमने इस तरह किया होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनाए होते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज सोर्स वहां पर एक्सर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखाई दे रहे हैं विच आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। लेट मी शो यू। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी दैट इज, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की है मैंने, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको रेड कलर दिखाई देगा इट इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन, हमें पता है कि जब एटम को हम इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनाएंगे, उसको हम डिस्चार्ज करेंगे, तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर बनेगा। तो आयन मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसमें टू वे करंट फ्लो कर रहा होता है, इसको हम कहेंगे आयनिक करंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज, जो करंट का नेक्स्ट टाइप है दैट इज व्हाट वी कॉल द स्टेडी स्टेट करंट। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ free electrons in a certain direction with certain drift velocity is called steady state current। यानी ये वो करंट होगा जो हमारे पास क्या करेगा, कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा इन अ सिंगल डायरेक्शन, ये उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट करंट। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इट इज अप टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है, ठीक है ये। ओके, दैट इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। अभी आपने जाना नहीं है, मैं अटेंडेंस